तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 12th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला इंटर का, ठीक है, तो वैसे सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो ना 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो मेरे पास फिजिक्स का जो ना बिल्कुल 101% जो ना ओरिजिनल पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों बिल्कुल जो ना 100% ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है, क्योंकि इस बार जो ना अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कुछ इस प्रकार सेट किया गया है। आप कहीं भी देखेंगे तो बिल्कुल जो ना फेक जो ना वीडियो आपको बताया गया है, ठीक है। कोई भी है ना आप जो ना फेक देखेंगे, कोई भी वीडियो अभी तक देखेंगे, लेकिन ये रियल पेपर है बिल्कुल जो ना। इसका अपडेट जो है मैं आपको है ना पहले ही कर दिया हूँ वेबसाइट पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कुछ पैटर्न अलग कर दिया है, यानी कि 80 प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्यारे बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर विषय कोड जो है 117 रहेगा फिजिक्स का, ठीक है। क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, फिजिक्स लिखा हुआ है, भौतिक शास्त्र लिखा हुआ है, ISA लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल जो है यानी कि 113 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 25 को लघु तिरय प्रश्न रहेगा, 8 को दीर्घ तिरय प्रश्न रहेगा, ठीक है। और 40 पेज का ये पृष्ठ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसको आपको ना बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेक्शन ए में यानी कि खंड ए में बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें जो है 1 से 80 तक प्रश्न है, 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि पहले 40 प्रश्न का उत्तर देना था, लेकिन अब जो है ना 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं सभी का सभी जो है OMR शीट पर भरना, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लोगो भी दिया गया है, देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से इस बार क्वेश्चन सजाया गया है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर ये नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वालिटी थोड़ा कम है, ठीक है। तो रात में मैं खींचा हूँ इसलिए क्वालिटी कम है, ठीक है। तो आप लोग जो इसका अगर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या करना है कि आपको जो है ना क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। यूट्यूब पर क्वालिटी देखने को मिलेगा, उस पर बढ़ाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए गौर से समझिए, क्वेश्चन को समझिए, यानी इसका आंसर आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। कहता है वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या कहलाता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलॉम मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कूलॉम मीटर। तो ऑप्शन बढ़िया, यानी ये क्या होगा प्यारे बच्चों? तो बी होगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर आप पहली बार चैनल पर नए तो चैनल को अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए फटाफट जल्दी से, ठीक है, क्योंकि 100% रियल पेपर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए दोनों प्रश्न, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, कितना होती है? तो आवेशी चालक की जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है? तो E = 1/2 CV² होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 100 लाइक नहीं करेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है ना जल्द से जल्द 100 लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है मुझे कि आप जल्दी से कर देंगे, मात्र 5 मिनट में आपको करना 100 लाइक, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, 3 और प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, 3 और प्रश्न दिया हुआ है कि संबंध Q बराबर NE, ठीक है, Q बराबर दिया हुआ NE, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा n का मान संभव है, ठीक है। तो देखिए n का मान अगर इसमें भी रखेंगे तो संभव है, इसमें भी रखेंगे संभव है, ये भी रखेंगे संभव, लेकिन ये जो ना 4.2 जो ना ये असंभव मान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि आप देखिए 4 और प्रश्न क्या दिया हुआ है, गौर से समझिए, ठीक है। कहता है कि वैद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो है ना बात किया गया, तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो कहता है कि ओम मीटर होगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, यह क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन बढ़िया, यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी को नहीं, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ठीक है। तो इसके बारे में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, तो 5 × 10 के पावर 19 होगा। बिल्कुल ठीक है, 5 × 10 के पावर 19 यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गौर से देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको गौर से समझना है। ठीक है, 5 कूलम्ब के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश पर परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा आघूर्ण, इस तरह। ठीक है, आघूर्ण क्या होगा, इसका आपको आंसर देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 6 का राइट आंसर है, यानी कि हो जाएगा 25 × 10 के पावर -2 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ, गौर से देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि वायु में 2 धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर प्यारे जो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि घट जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गौर से देखिए, कहता है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक दिया हुआ। ठीक है, चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ना हम लोग देखेंगे तो क्या होगा राइट आंसर। तो 8 का राइट आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी फॉर बिहारी बाबू जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि देखिए अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। ठीक है, कितना होती है, तो याद रखिएगा कि 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 11 कितना होगा था, 9 था ना, 10 नंबर यहाँ दिया हुआ। ठीक है, देखिए 10 नंबर यहाँ दिया हुआ। ठीक है, मिट गया हुआ। ठीक है, 10 नंबर यहाँ दिया हुआ कि बिंदु आवेशित कण के r दूरी पर विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो ना आंसर होगा वो r के व्युत्क्रम अनुपाती होगा, ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, r² के व्युत्क्रम में पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, कितना होती है, तो यानी कि dx बट्टा में dv होता है। क्या होता है, dx बट्टा में dv, ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 11 का क्या होगा, 11 का dv बट्टा में dx होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना जी, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए कहता है, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत कहीं मिल गया हो, लेकिन 100% में 99% कह सकते हैं कि मैं आपको सही आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्यू ई हो जाएगा। क्या होगा, क्यू ई आवेशित कण हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों 12 के बाद यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया हुआ। देखिए यहाँ पर भी है ना सेम टू सेम जो ना आपको है ना मैं यहाँ पर फिर से लिख दिया हूँ कि जो ना यहाँ पर 100 लाइक अगर करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव तल क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, यानी कि YZ तल हो जाएगा। क्या होगा, YZ तल हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को उसको घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका किया गया जो कार्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि ओमेगा पी ई इंटू में 1 cos -1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ओमेगा दिया हुआ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 14 हो गया, 15 नंबर, ये 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशित पृष्ठ घनत्व तो समान है। ठीक है, तो कहता है पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर प्यारे बच्चों यानी कि 1:1 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 16वां प्रश्न आ चुका है। देखिए क्या कहता है, इसको समझिए। ठीक है,
कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 16 का है वो करेक्ट आंसर यानी कि 5 EV हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 5 EV, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, कि E=0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R से परिवर्तन कर दिया होगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा 17 का वो क्या होगा, तो ऑप्शन वर्ड यानी कि D होगा, ठीक है। V निर्यात अर्थात R पर निर्भर नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 18वां प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए कि 18वां प्रश्न कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन है कि बी हुआ, यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ती है, क्या होगा, बढ़ती है, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इसको बोलते हैं EV, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यानी कि ऊर्जा होगा, यानी कि डी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। 20वां प्रश्न कहता है, गौर से देखिए, कहता है कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो वैद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है वो m-1l-2 और t उसके बाद t के पावर जो ना 1 दिया हुआ और a के पावर 2 दिया हुआ, इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। t के पावर 4 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल 4 ही होगा, ठीक है। t के पावर 4 माइनस t के पावर 4 a के पावर 2 लिखा होगा, ठीक है। 21वां प्रश्न प्यारे बच्चों देख लीजिए। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फटाफट जल्दी से, ठीक है। वेबसाइट पर जो ना लिंक दूंगा इसको डाउनलोड करने के लिए वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता 1 से लेकर 0 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसका जो त्रिज्या होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो 9 किलोमीटर होगा, क्या होगा 9 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लिया कहता है कि संधारित्रों के समांतर क्या बताया गया है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो बच्चों ये विभांतर हो जाएगा, क्या हो, विभांतर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ देखिए कहता है, अगर आप दिख नहीं रहा है आपको तो बार बार कर रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य संधारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देख लिया जाता है 1D ग्राफ जेनरेट एवं मशीन जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो इसका जो आंसर होगा 24 का राइट आंसर पैर याद रखिएगा वो ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता दोनों यानी कि उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पैरा जो देख लीजिए फटाफट, ठीक है। कहता है कि 6 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड की धारिता 2 संधारित्रों 120 वोल्ट पर बैटरी के आर पार श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो 4 माइक्रोफैराड संधारित्र के आधार पर विभांतर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारे हिसाब से शायद शून्य होगा, नहीं शून्य होगा, या 72 यानी कि 72 वोल्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 72 वोल्ट हो जाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए कहता है किसी धातु का परावैद्युत नियतांक क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी धातु का परावैद्युत नियतांक जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो यानी कि अनंत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कहते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, ठीक है। तो क्या होती है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, तो कहता है कि समरूप होती है, त्वरित होती है, अपवाही होती है, अहम मंदित होती है। तो क्या होगा, अपवाही हो जाएगा, क्या होगा, अपवाही, ऑप्शन यानी कि सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखिए कहता है कि कर्कहाफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। तो इसका जो 28 का राइट आंसर क्या होगा पहले बच्चों, वो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल्ब का मापन होता है, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी विभवमापी से, ठीक है, विभवमापी से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न देख लिया कहता है, 30वां प्रश्न यहाँ पे मिट गया हुआ, ठीक है।
तीसरा प्रश्न है कि हिस्टान है, ठीक है, हिटस्टान, ठीक है, हिटस्टान ब्रिज से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए फटाफट। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न देखिए, कहता है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संवेग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 1/16 ओम हो जाएगा, ठीक है, 1/16 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि एम्पियर, कहता है कि एम्पियर घटा मात्रक क्या होता है? ठीक है, एम्पियर घटा मात्रक जो है ना, एम्पियर घंटा मात्रक क्या होता है? तो घंटा दिया हुआ ना जी। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, आवेश का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आपूर्ण क्या होता है? तो किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आपूर्ण होता है वो क्या होता है? ये याद करना है आपको, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 33 से जल्दी से बताइए। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है, अदिश राशि हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न देखिए, कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो क्या होती है विद्युत परिपथ की शक्ति? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, VA² हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वां प्रश्न देख लिए प्यारे बच्चों, कहता है, गौर से देखिए, कहता है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों वो 36 का राइट आंसर कि क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो 36 का राइट ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है, ओम पर मीटर पर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न कहता है कि बंद विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर पड़ने वाली सभी धातुओं का बीजीय गणितीय योग क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक है, क्या होता है? धनात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि यदि मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगी। तो क्या होगी? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन यानी कि सी होगा, उसी लंबाई पर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है, एन और आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न कहता है कि चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? तो चुंबकशीलता की जो विमा होती है वो क्या होती है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी कि MLT-2A होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न कहता है, इसको छोड़िए कोई बात नहीं है, ये दिख नहीं रहा उतना, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा 42 नंबर दिख रहा है, कहता है देखिए थोड़ा पढ़ के देखते हैं कि वाहक बल करने के वाले, अच्छा कोई बात नहीं, इसको ये भी नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, विद्युत होगा शायद। यहाँ पर क्या दिया हुआ? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर छोड़िए इसको, चलिए यहाँ पर देखते हैं 43वां प्रश्न है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चलती हुई आवेशित कण अनुभव करती है। तो कितना अनुभव करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि, ठीक है, दिशा में परिवर्तन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 हो गया। 44वां प्रश्न कहता है देखिए, कहता है कि बायोसावर्ट नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 45वां प्रश्न देख लिया, कहता है कि दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच एकाएक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 हो गया। 46वां प्रश्न कहता है देखिए, 46वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 46वां प्रश्न कहता है कि समान दिशा में वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पूंजी की प्रकृति क्या होगी? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है, समांतर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न की धारा
धनतोआ मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका 47 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। एम्पीयर प्रति मीटर होता है, ठीक है, वर्ग मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न कहता है कि जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा क्या होती है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, बढ़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 49 का राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, यानी कि 4 गुना बढ़ेगा। और 50 की तरफ बढ़ते हैं पैराचो। तो 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस का नियम का संबंध क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से, ठीक है। अब 51वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन है। तो नरम लोहा होगा, ठीक है। 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। ये सब जो ना इसका जो आंसर है वो आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको जो आंसर फटाफट जल्द से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 54 और सेम प्रश्न है यहाँ पर इसी प्रकार दिया हुआ। इसका जो आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी यानी कि 20 वाट हो जाएगा, ठीक है। 55वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 55वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो ए होगा राइट आंसर, ठीक है, वेबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 56वां प्रश्न के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ओम हो जाएगा, ठीक है। 57वां नंबर आंसर देखेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है। 58वां प्रश्न का आंसर देखेंगे पैराचो तो क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं RL दिया हुआ ना परिपथ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से पैराचो मैं आपको लगभग जो ना 55 से 57 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। आपको 50 प्रश्न का ही आंसर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पूरा का पूरा बता दिया हूँ आंसर। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। गौर से देखते हैं, मैं आपको दिखाते हैं, ठीक है। मेरे पास सब्जेक्टिव भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका आंसर जो ना कैसे आपको डाउनलोड करना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ना सब्जेक्टिव कहाँ से देखने को मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए गूगल में जाएंगे। देखिए जो मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बताऊंगा आप उसी तरह का फॉलो करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाए ना आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि दोनों डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल में आना है, पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च करना, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे pointofstudy.com पहला वेबसाइट आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे और देखिए 12th वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। 12th वाले विद्यार्थी 12th वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो नीचे बढ़ेंगे तो देखिए 12th वाला सेक्शन बनाया गया, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ गौर से देखते हैं कि क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने में या नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं सब कुछ बताया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पेपर भी दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल पेपर दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ गौर से समझ सकते हैं। यहीं पर आपको समझना है, यहीं पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट का आप ढूंढना चाहेंगे इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 12th एग्जाम फिजिक्स लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। उसी के नीचे बढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि 12th फिजिक्स सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसका आंसर यहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात किया है तो देखिए केमिस्ट्री का जल्दी अपडेट किया जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री लिखा हुआ, ठीक है, और इसका आंसर यहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं और सभी विषय का आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप आकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल पर रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब से बहुत बहुत धन्यवाद।